यहाँ पे जॉब्स नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। तो यहाँ मैंने देखा है फीसें निकालते हैं। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इज़ इट वर्थ यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ तलहा रहमान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो भाई आज की इस वीडियो में आपके भाई को यूके आए हुए ऑलमोस्ट जो है वो 6 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा 6 मंथ का जो फर्स्ट 6 मंथ का एक्सपीरियंस था वो कैसा रहा है, और क्या जो ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मुझे डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो कि आप अगर वहाँ से पहले से करके आओ तो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब ओवरऑल कि यार इज़ इट वर्थ कि आपको वहाँ से आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। क्योंकि देखो आप एक इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से आते हो तो वो वर्थ है या नहीं है। मतलब आप एक दूसरे कंट्री में पढ़ने आ रहे हो, यूके में आ रहे हो, यूके आपने चूज़ किया तो उसका फ़ायदा है या नहीं है, इन शॉर्ट। तो यही सारा कुछ जो है वो आपको आज की वीडियो में बताया जाएगा कंप्लीट डिटेल के साथ। तो देखो यार, सबसे पहले आप बेसिकली आ रहे हो पढ़ने के लिए, तो यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्सिटी की यार इस तरह से बात है कि पहली बात, क्लासेस कितने दिन होती हैं और पढ़ाई मुश्किल होती है या नहीं होती। तो भाई क्लासेस होती हैं यार मास्टर्स वालों की 2 से 3 दिन, बैचलर्स वालों की 3 से 4 दिन। अब कभी कम भी हो सकती हैं, कभी ज़्यादा भी हो सकती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि आपकी वीक में 1-2 क्लासेस होती हैं, कभी ऐसा होता है कि आपकी 3 होती हैं, कभी ऐसा होता है कि आपकी वीक में कोई भी क्लास नहीं होती। और एग्ज़ाम का सिस्टम कैसा होता है? एग्ज़ाम का सिस्टम इस तरह से होता है कि कुछ जो है वो असाइनमेंट बेस होते हैं, कुछ होते हैं आपके मतलब एग्ज़ाम बेस। एग्ज़ाम, हाँ, मतलब आपके जो भी है, कुछ जो है वो आपकी असाइनमेंट्स होती हैं और कुछ जो है वो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं। तो अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं तो हमारे टोटली एग्ज़ाम होते हैं, असाइनमेंट्स नहीं होती। और कुछ ऐसे कोर्सेज़ होते हैं कि जिसमें असाइनमेंट्स ज़्यादा होती हैं, एग्ज़ाम्स कम होते हैं। तो पढ़ाई की अगर बात की जाए कि ईजी है या टफ़ है, अगर आप सिंपल एमएससी या बीएससी के लिए आ रहे हो इतना मुश्किल नहीं होता, आप काम के साथ मैनेज कर लेते हो। लेकिन अगर मैं अपने कोर्स की बात करूं, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एडवांस डिप्लोमा रूट, तो ये कोर्स जो है ना वो थोड़ा सा टफ़ है क्योंकि एसीसीए रूट है और सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। आपको अपने कम्फर्ट जोन को छोड़ के बाहर आना पड़ता है, ख़ुद से पढ़ना पड़ता है। तो और होते भी इसके एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है, असाइनमेंट्स नहीं होती कि आपको वहाँ से कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। डायरेक्ट एग्ज़ाम होते हैं, पास या फेल, बात ख़त्म। तो पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरी अकोमोडेशन से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारी चीज़, मतलब मेन यही 2-3 चीज़ें होती हैं, जॉब हो गई, यूनिवर्सिटी होगी, अकोमोडेशन हो गई। तो अकोमोडेशन यार पहली बुकिंग जो है ना वो आपको पाकिस्तान से करके आनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो ना, अपनी कम्युनिटी के लोग मिलते हैं, दोस्त बनते हैं, तो फिर बंदा कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। लेकिन इनिशियली आपको एक बुकिंग पाकिस्तान से करके आनी पड़ती है, या आप इंडिया से या किसी भी कंट्री से आ रहे हो। तो उसके लिए डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं, स्टूडेंट यूज़ करते हैं। मैंने अंबर स्टूडेंट का बताया हुआ था आपको, अगर आप वहाँ से बुक करना चाहते हो तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। और यहाँ पे आके ना फिर स्टूडेंट जो है वो एक साथ भी रहते हैं, इकट्ठा भी सारा कुछ रहते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन ये है कि आपको उसके लिए यहाँ पे आना पड़ेगा, उसके बाद सारी बातें हो जाती हैं। अगली बात अब करते हैं जॉब से रिलेटेड कि जॉब का क्या सीन होता है, मिलती या नहीं मिलती, कैसी होती है, क्या सीन होता है। तो पहली बात यह है कि थोड़ा बहुत कंपटीशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ है कि स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, नेगेटिव ना ले लेना आपकी यहाँ पे जॉब्स नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है। जॉब मिल जाती है, थोड़ी सी मुश्किल है लेकिन मिल जाती है। फिज़िकली खुद जाकर ढूंढोगे ज़्यादा ईजी मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करके इंतज़ार करते हो तो फिर लाइन में लग जाओ। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन जॉब नहीं मिलती, लेकिन यह है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है उसके लिए। तो फिज़िकली खुद अगर जाकर निकलते हो, पता करते हो तो इजी मिल जाएगी, जल्दी मिल जाएगी। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट पूछते हैं कि सीवी किस तरह की बनाएं, तो जॉब के लिए यार कोई सीवी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको सीवी का मतलब, मैं 2 जॉब्स कर रहा हूँ, ठीक है, जब से आऊँ कोई तस्वर ही नहीं है सीवी का, कोई कहीं पे भी किसी ने नहीं मांगी। डिफरेंट तरह की जॉब्स होती हैं, टेक अवेज होते हैं, रेस्टोरेंट्स होते हैं, इसके अलावा कुछ डिलीवरीज जॉब होती हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, और सिक्योरिटी की जॉब्स करते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट। और इसके अलावा केयर होम की जॉब्स होती हैं। अब जॉब्स बहुत हैं यार, थोड़ा सा आपको ढूंढना पड़ता है, मिल जाती है। और अगर वेज रेट की बात की जाए तो यार जो मिनिमम वेज रेट है वो £9.50 है। और अगर आपको अच्छी जॉब मिलती है तो 10-11 भी होता है। कई जॉब्स ऐसी होती हैं, वेयर हाउस वगैरह की हो गई, सिक्योरिटी की कुछ जॉब्स होती हैं, वहाँ पे आपको अच्छी पे मिलती है। लेकिन मिनिमम जो है वो 9-9.50 आपको मिलेगा ही मिलेगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि यार फ़ीस, क्योंकि देखो मोर देन 90% स्टूडेंट जो आते हैं वो हमारी तरह मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, जो कि उतनी इन्वेस्टमेंट होती है जो कि अपने कंट्री से लगा के आ जाते हैं। उसके बाद अपने लिए भी करना होता है और फिर पीछे वालों को भी सपोर्ट करनी होती है। लेकिन वो बात की बात है, लेकिन पहले आप जो है ना अपने बारे में सोचोगे कि आपने अपने एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, फ़ीस निकल आती है या नहीं निकल आती। सोशल मीडिया पे बैठ के बंदा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बात नहीं कर सकता, डिस्कस नहीं कर सकता। लेकिन आप समझदार हो खुद, ठीक है, समझ सकते हो सारी बात।
आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आपको बातों का पता है। मेहनत करोगे, दिल लगाओगे, अपने आप को कंफर्ट जोन छोड़ोगे अपना, ठीक है, थोड़ी सी स्ट्रगल करोगे तो सब मैनेज हो जाता है। स्टूडेंट करते हैं, मैंने देखा है, फीसें निकालते हैं और निकलती भी हैं, हो जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन को भी ना छोड़ो, आप मतलब रिलैक्स भी रहो, चिल भी मारो और फिर पैसे उड़ाओ भी तो फिर फीसें नहीं निकलती। ये है कि आपको थोड़ा सा ना अपने आप को बाउंड करना पड़ता है काम के लिए, फिर निकल आती हैं, हो जाता है सारा सीन और करते हैं यार, सब कुछ हो जाता है। बस ज़्यादा अब आपको वो डिटेल में मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि आपको खुद आइडिया होगा। अब बात कर लेते हैं यार फूड से रिलेटेड, क्योंकि लड़कियों का इतना इशू नहीं होता, ठीक है, वो यहाँ पे आती हैं ना तो उनका सीन चल जाता है क्योंकि उनको कुकिंग वगैरह आती होती है। और यार जॉब की अगर बात की जाए ना लड़कियों के हवाले से, तो लड़कियाँ भी यहाँ पे जॉब्स करती हैं। तो इसलिए अगर लड़कियाँ देख रही हैं ये वीडियो तो ये बात बिल्कुल भी ना सोचें या इस बात से बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि हमें जॉब नहीं मिलेगी या हम उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे लड़के लड़कियाँ हर बंदा जॉब करता है, इसलिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो जाता है सारा कुछ। तो फूड की मैं बात कर रहा था, खाने पीने की। तो यार देखो, जितना आप बाहर का फूड खाओगे, एक तो बात ये कि आपकी सेहत अच्छी नहीं रहेगी, दूसरी बात ये कि रोज़ाना फास्ट फूड नहीं खा सकते हो, ठीक है, मुंह पक जाएगा। और तीसरी बात ये कि महंगा बहुत ज़्यादा है। मिनिमम अगर आप बाहर से खाते हो ना तो आपको 5 से 6 पाउंड का एक मील मिलेगा एक टाइम का। और अगर आप डेली के 2 मील बाहर से खाते हो, 10 पाउंड वहाँ पे लगा देते हो, तो महीने का 300 पाउंड तो आपका ये गया। तो बेहतर ये है कि कुकिंग वगैरह सीख के आओ, खुद आपको बनाना आना चाहिए और ग्रॉसरी जा के ले आओ। महीने की कितनी यार, 100 पाउंड की ग्रॉसरी लग जाएगी, इतनी ही होगी ना। ग्रॉसरी ले के आओ, खुद बनाओ और हेल्दी भी है और पैसे भी बचेंगे और मतलब फजूल के पैसे नहीं लगेंगे। हाँ, कभी कभार बंदा बाहर खा भी लेता है, ऐसा नहीं है कि रोज़ाना घर ही खाओगे, कभी कभार चल जाता है सीन। लेकिन रूटीन वाइज आप जो है वो घर बनाओ, उससे आपकी सेविंग, मतलब घर पे खाना बनाओ, उससे ये है कि आपकी सेविंग्स होती हैं, तो क्योंकि आपको बाकी खर्चे भी मैनेज करने हैं। और स्टूडेंट जो है वो ये बात भी पूछते हैं कि यार कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो हमें सीख के आनी चाहिए कि यहाँ पे जो है वो हमें काम आए। सबसे पहली बात, कुकिंग सीख के आओ, पैसे बचेंगे। दूसरी बात, अगर किसी रेस्टोरेंट में जॉब मिलती है तो आपको कुछ बनाना भी आता होगा। दूसरी बात, हिम्मत हौसला लेके आओ अपने साथ, क्योंकि वह यहाँ पे बहुत काम आता है। तीसरी बात, ईगो मार के आओ कि मैंने ये वाली जॉब नहीं करनी या मैं मतलब ये जॉब अच्छी नहीं है और मैं ये नहीं करूँगा, ईगो मार के आओ अपनी। और तीसरी होगी या चौथी बात, दुआएं लेके आओ घर वालों के साथ अपने और मेहनत करो, बस यही चीज़ें हैं। और एज सच यार और जॉब्स में आपको क्या स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, अगर तो आप किसी मतलब अपनी फील्ड की जॉब अगर ढूंढते हो ना, तो ड्यूरिंग स्टडी 20 आवर्स जो पार्ट टाइम जॉब होती है उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको अपनी फील्ड में जॉब मिल जाएगा। मतलब अगर आप मेडिकल का स्टूडेंट हो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हो या अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो फील्ड में जॉब जो है ना ड्यूरिंग स्टडी टफ़ होती है। हाँ, आफ्टर स्टडी उसके चांसेस होते हैं, लेकिन 20 आवर्स में मुश्किल होता है। तो और जॉब्स ही करनी पड़ेंगी और जॉब्स में कोई ऐसा जितनी स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती कि बंदा वो सीख के और यहाँ पे काम आए। हाँ, कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं कि जो अगर आपको आती हैं तो उसमें वो है कि आपको बेनिफिट होता है उसका। मतलब जैसे हो गई कंस्ट्रक्शन की जॉब हो गई, उसमें जो है वो पे रेट भी अच्छा होता है और अगर आपको आता है तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा वो है ना टफ़ होता है काम उसका। कंस्ट्रक्शन के अलावा और कौन सी जॉब्स होती हैं, जैसे प्लम्बर हो गए, इलेक्ट्रिशियन हो गए, इनकी जो है वो वेजेस भी अच्छी होती हैं, लेकिन अगर आपको काम आता है तो अच्छा होता है। थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, लेकिन ये है कि हार्ड वर्क पेज ऑफ, उसका आपको जो है वो बेनिफिट भी होता है क्योंकि उसका वेज रेट अच्छा होता है। और बस यही है यार, स्किल्स की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो यार अब बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग की। तो यार जब आपने अकोमोडेशन बुक करनी है तो कोशिश करो कि अपनी यूनिवर्सिटी के पास ही ढूंढो, ट्रैवलिंग कम होगी, आपके पैसे बचेंगे। अगर आपको ट्रैवल करना पड़ता है तो 40 to 45 पाउंड्स का बस पास बनता है, लंदन का नहीं, आउटर लंदन का। लंदन का महंगा है, मेरा ख्याल है 30-35 पाउंड का होता है 1 वीक का। तो अगर आप आउटर लंदन में हो तो 40 to 45 पाउंड मंथली बस पास बनता है, अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना है तो वो आप बनवा लो। अगर आपको एक आध दिन वीक में चाहिए तो डे सेवर ले लेना, 4 पाउंड 50 का मिलता है 9 बजे से पहले सुबह।
और अगर सुबह 9 बजे के बाद लेते हो तो फिर आपको 4 पाउंड का मिलता है। सारा दिन अनलिमिटेड ट्रैवल करो, उसमें कोई टेंशन नहीं होती। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी घर के बिल्कुल पास या मतलब 1 आध माइल के फासले पे है तो यार 40-50 पाउंड की साइकिल मिलती है पैडल वाली, चला सकते हो तो वो ले लेना, पैसे भी बचेंगे, टाइम भी बचेगा, अच्छा हो जाता है। अच्छी लेनी है तो 100 पाउंड की मिल जाएगी, इतने की साइकिल मिल जाती है और पैसे बचेंगे, पैसे बचाओ क्योंकि और बड़े खर्चे होते हैं यहाँ पे। और नेटवर्क सिम की बात की जाए तो यार कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ना लेना, क्योंकि वो फिर 2 साल का होता है और आपको कंसिस्टेंट बाउंड रहना पड़ता है उसके साथ। और बहुत सारी सिम्स होती हैं जैसे लाइका है, ई है, उसके अलावा O2 है और लिबारा है, बहुत सारी होती हैं। कोई भी ऐसी सिम ले लेना कि जिसमें आपको मतलब नॉर्मल डेटा आपको जितना आपकी यूजेज के मुताबिक है, 10-15 पाउंड मंथली होता है। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो 20 पाउंड ले लेना, उसमें फिर अनलिमिटेड डेटा भी मिल जाता है। लेकिन यह है कि 10-15 पाउंड मंथली आपको इंटरनेट के बगैर गुजारा नहीं है यार। यहाँ जहाँ पे भी जाना है आपको पोस्ट कोड चाहिए, पोस्ट कोड के लिए आपको इंटरनेट चाहिए होगा। तो 10-15 पाउंड जो है वो उससे ज़्यादा का नहीं लेना, मतलब रिचार्ज करवा लिया करो, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट लेते हो तो फिर आपको 2 साल तक कंप्लीट उसमें बाउंड रहना पड़ेगा। तो यार लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इज़ इट वर्थ यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो यार देखो, पहली बात यह है कि इतनी इन्वेस्टमेंट करके आ रहे हो ना, तो सोचना पड़ता है कि बंदा आए या नहीं आए। सबसे पहली बात, अगर तो आप हार्ड वर्क कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो तो आओ यहाँ पे। क्योंकि हार्ड वर्क ऐसा नहीं है कि काम करोगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मेहनत करोगे आपको उसका रिवार्ड भी मिलता है, ठीक है। तो यूके एक ऐसा कंट्री, यूके क्या इंटरनेशनल कंट्रीज़ आपको पता है सारे ऐसे ही होते हैं। स्टूडेंट आते हैं, स्ट्रगल करते हैं और बहुत कुछ अचीव करते हैं। देखो यार, एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी कंट्री में है, ठीक है, अपनी जॉब करके मतलब स्टडी भी कर रहा है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, उसके साथ उसका वो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बन सकता जो कि अगर आप यहाँ पे आके बना लेते हो। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, नए से नया फ़ोन लेते हैं, अच्छी जगह जाते हैं, अच्छी जगह खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और अपनी लाइफ भी सेट करते हैं, अपने साथ साथ अपनी फैमिली को भी सेट करते हैं, तो वर्थ है ना। लेकिन ये है कि स्ट्रगल है उसके साथ। लोग कुछ ऐसा होता है ना कि लोग एक्सपेक्टेशंस लेके आते हैं लेकिन हार्ड वर्क नहीं सोचते, फिर यहाँ पे आके कंप्लेन करते हैं। मेहनत है लेकिन रिवार्ड है, तो इसीलिए माइंडसेट बना के आओ कि वहाँ पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत के साथ साथ ये सारी चीज़ें हैं। आपको अच्छा फ़ोन लेना है आप ले सकते हो, आपको अच्छा लैपटॉप लेना है आप ले सकते हो, आपको अच्छी गाड़ी लेनी है आप ले सकते हो, आपको कुछ भी लेना है आप ले सकते हो। यहाँ पे आके अपनी स्टडी भी कर सकते हो, पार्ट टाइम जॉब से मतलब जो चाहो आप ले सकते हो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। तो हम भी लगे हुए हैं, आप भी आ जाओ, जो कर रहे हैं वो भी मेहनत भी कर रहे हैं और साथ साथ उसका रिवार्ड भी ले रहे हैं। तो यार यही था एक ओवरऑल एक्सपीरियंस के एक अच्छा कंट्री है, आपको आना चाहिए। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपका चांस बन सकता है तो ज़रूर आओ, मैं मना नहीं करता आपको। मैं वो कोई बात नहीं है कि यार मर रहे हैं लोग, बड़ी स्ट्रगल है, वो हालात नहीं है, मैं ऐसी बातें नहीं करता। मेहनत करो, यहाँ पे आओ, कमाओ, खुद भी सेटल हो, अपनी फैमिलीज़ को भी सेटल करो। और मेरा मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है 6 मंथ का कि अच्छा है यार, मेहनत है। फिर बात वही है, मैं पता नहीं बार बार क्यों बात रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सपेक्टेशन के साथ साथ रियलिटी भी आपको पता होनी चाहिए कि मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पे जाके काम करना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा हो गया, अब लेक्चर नहीं देते आपको फजूल का। तो यार यही थी आज की वीडियो, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज ताला साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।